आज का टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। इसके हम कुछ टॉपिक्स के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखो हमारे पास है, ये हमारा चैनल का नाम है इजी मैथमेटिक्स 108M। आप इसके पास बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखो हम दो कंसेप्ट सीख के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हमारे पास, इज द एंगल बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये देखो ये वाला एंगल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में देखो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीट हो गया। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देखो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोला कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारे पास क्या होगा, अगर बिलो होगा हमारे पास किससे, बिलो द ऑब्जेक्ट, हमारे पास बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जेक्ट होगा और उस लाइन को हम उसको लाइन ऑफ साइट से बिलो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें देखना है बिलो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हमारे पास बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इस तरह से हम। देखो नेक्स्ट हमारे पास है इजीएस्ट वे टू लर्न एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो इस तरह देखो हमारे पास यहाँ पूरा बना हुआ हमारे पास, जो हमारे पास जब हमारे पास एंगल क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, इसको बैक करके देखते हैं। देखो ये वाला हमारे पास क्या करें, जब हमारे पास इंक्लाइंड द लाइन ऑफ साइट करेगा तो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जब हमारे पास डिक्लाइन करेगा तब हमारे पास एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाले ऑलरेडी रीड किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 जी हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी। तो इस तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के अंदर देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ का। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। देखो हमें जो डेफिनेशन दी है सबसे पहले उसको हमने पहचान लिया, कहाँ देख रहा है वो, अप देख रहे हैं, यानी अब बता हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगल किसके बीच में है, लाइन ऑफ साइट के बीच में। ठीक है, जब भी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अब देख रहे हैं तो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा ऊपर। ठीक है, तो एंगल ऑफ हमारे पास एलिवेशन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। शेडो ऑफ टावर की बोल रहा है उसकी हाइट के इक्वल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा हमारे पास। ठीक है, देखो इसको हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। पहले सबसे पहले देखो ये हमने मान लिया हमारे पास ऐसे है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको बैक करते हैं, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इतना सा लेते हैं, थोड़ा सा बहुत एक इसको इग्नोर कीजिए। देखो ये शेडो है हमारे पास, ये टावर की शेडो होगी और ये हमारे पास क्या होगी, उसकी हाइट होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इसी भी क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास, और ये क्या हमारे पास बेस है। देखो ये बोला है आपस में क्या इक्वल है, हम यहाँ पे लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। देखो ये कब आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ये किसके किसकी रेशियो होती है, ये रेशियो किसकी होती है, ये रेशियो हमारे पास होती है tan थीटा की। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, tan थीटा के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। सेम मीन्स इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। अगर ये सेम होगी दोनों तो ये हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ, नेक्स्ट कलर में ले लेते हैं।
देखो मैं यहाँ से पी को मैंने पी रखा, अब इसको मैं पी ही रख लेता हूँ क्योंकि दोनों सेम है हमारे पास शेडो और उसकी हाइट। ठीक है, बोल रहा है कब हमारे पास सेम होगी, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, देखो जब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इधर से 1045, जानी हम नहीं है तो ऐसा लिख लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा पूरा लिख लेते हैं, tan ऑफ थीटा आएगा हमारे पास। तो ये आपस में कट होकर क्या आएगा आगे 1 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारे पास एंगल कितने डिग्री होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, और भी इसके 2-3 बेस हैं। ठीक है, बट हमने इसको ऐसे टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्राम द बॉल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर। देखो हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के साथ लगाई जाती है, जिसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है वो 60 डिग्री ग्राउंड से, और उस बिल्डिंग या जो भी बाल है उससे लेडर तक का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारे पास 5 मीटर है। तो उस लेडर की लेंथ कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, देखो हम इसकी छोटी सी फिगर बनाएंगे और वहाँ से हम इसका ले लेंगे। ठीक है, देखो मैं यहीं पे इसकी फिगर बना देता हूँ, ये हमने ले ली है हमारे पास, ये हमारी लेडर है। मैं एक स्टेप इसको ऐसे करके यहाँ से फिर से बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हमारे पास हमारी लेडर है। ठीक, इस तरह से ये बोला ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं हमारे पास, एंगल हमारे पास कहाँ लिखा है, ये लिखा देखो एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल है। ठीक, 60 डिग्री हमारे पास क्या है इसका एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर। ये हमें सी डी की लेंथ है ये फाइंड करें, यानी हमें हाई पार्टन यूज फाइंड करना है अपने राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें दिए गए, देखो हमें बेस दिए गए, एंगल भी दिए गए, तो हम किसका फॉर्म, जब बेस और हाई पार्टन का रिलेशन आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कास यूज़ करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कास ऑफ 60 डिग्री। ठीक, कास ऑफ 60 डिग्री बेस, तो बेस हमारे पास कितना है देखो 5, हाई पार्टन क्या है हमारे पास जो हमें निकालना है उसको हम मैच ही मान लेता हूँ जिस लेंथ को। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट कलर से लिखता हूँ सेकेंड। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो कास 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/, हमारे पास कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, 1/2, और यहाँ से क्या बच गया 5, और डिवाइड में क्या हमारे पास h। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास h है, देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हमारा इधर चला जाएगा। ठीक, और यहाँ से 5 और 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 5 2 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 10 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर ली, इसकी जो हमने इसकी लेंथ निकालनी तो हमने इसकी फाइंड कर दी, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है इस पे ग्राउंड पे, फ्राम ए पॉइंट 50 मीटर अवे फ्राम द फुट ऑफ द, एक पॉइंट हम ले रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड पे जो क्या है 15 मीटर उस टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप इज 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि उस पॉइंट जो हमने 15 मीटर टावर से दूर लिया है उधर से लेके टावर के टॉप तक कितने डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछ रहा है हमें व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं इसको। चलिए इसके हम छोटी सी हम देखो फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हमने ले लिया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास टावर है जो उसकी हाइट है, ये टावर की हाइट कितनी दी है हमारे पास यहाँ पे दी है 15 मीटर। ठीक है, ओह नहीं 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 हमें हाइट नहीं दी है, हमें क्या दिया अवे फ्रॉम, तो अवे मीन्स 15 मीटर, ये उसका बेस दिया है, ये हमें हाइट फाइंड करनी है, पी हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और ये एंगल कितना डिग्री दिया है हमारे पास 60 डिग्री एंगल दिया है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल दिया है। देखो जब भी हमारा परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है तो हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 की रेशियो हमारे पास यूज़ होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास देखो 10 कितना डिग्री बोल रहा है 10 60 डिग्री की बात कर, तो ये हम लिख लिया 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर, तो पी को हम परपेंडिकुलर रखते हैं हमारे पास, और बेस को हम वैसे रखते हैं 15 मीटर। देखो 1060 हमारे पास कितना होता है 1060 हमारे पास होता है √3, जो हमें वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ चुकी है 60, यहाँ से पी और यहाँ से डिवाइड बाई 15, उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट कलर लेके इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि इस पी की वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट हमारे पास कितनी आएगी 15√3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15√3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ से, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीज, बोल रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय ए बिल्डिंग, तो शेडो जो बिल्डिंग होगी वो क्या करेगी, जब एंगल सन के साथ जो डिक्रीज कर रहा होगा तो शेडो क्या करेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, सेम रहेगी, या चेंजेस आएगी, बट उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा हमारा। देखो इसके लिए हमें एक ही याद रखना है, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन या लेंथ ऑफ शेडो हमारे पास है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ शेडो हमेशा क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैन ऑफ एंगल के, हमेशा क्या रहेगी, टैन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या रहेगी, हमेशा टैन थीटा लेता हूँ, इसके क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये बोल रहा है क्या कर रही है, शिट सेकंड इसको थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो हमारे कुछ थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया। चलो देखो इसके बाद हमें बोला था कि जब भी हमारे पास क्या कर रहा है, इसकी हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जो डिक्रीज़ कर रहा होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमेशा शेडो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। जब एंगल कम होगा तो हमारे पास शेडो क्या करेगी, ठीक है, इंक्रीज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट, द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, ठीक। तो हम इसको क्या देखो बोल रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, लुक डाउन देख रहे हैं, ठीक, कहाँ देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो हमें एंगल निकालना है किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ठीक। तो इसका मतलब यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कहाँ देख रहे हैं, नीचे तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ड्रा फ्रॉम द eyes of an observer to the point in the object being viewed is called, बोल रहा है कि जो हम लाइन ड्रा करते हैं कहाँ से लेके, ऑब्जेक्ट लाइन ड्रा फ्रॉम द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर की आई से जो हम लाइन ड्रा करते हैं कहाँ ऑब्जेक्ट तक, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर हम देखो बाई डिस्कार्ड देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी नहीं हो सकती वो वाली, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी नहीं हो सकती, वर्टिकल लाइन भी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती, वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती, और ट्रांसवर्सल लाइन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैसे भी हम डिस्कार्ड करके भी ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं, बट हमने इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन से फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर टावर टू ए कार ऑन ए ग्राउंड इज 30 डिग्री, बोल रहा है कि टावर के टॉप से लेके एक ग्राउंड पे हमारे पास कार खड़ी है, उस तक एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और टावर की हाइट कितनी 100 मीटर है। तो हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, से वो कार कितनी दूरी पर खड़ी है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं इसी को, ये हमने बना ली, ये हमारे पास टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस टावर की हाइट हमारे पास है 100 मीटर, ठीक है। ये कार हमारे पास यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टार जैसा बना देता हूँ, ये हमारे पास कार है, और ये कितने डिग्री एंगल बना रही है, ये हमारे पास एंगल बना रही है, हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें निकाला क्या, बेस निकाला है। तो जब भी ऐसा आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अगेन टैन यूज़ करेंगे। तो टैन यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्या यूज़ होगा, टैन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो टैन ये ले लिया हमने 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 100 है, ठीक है। और बेस क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो बेस को मैं क्या लिख रहा हूँ, उस बेस को बी लिख रहा हूँ, यानी एडजेसेंट साइड जो हमारे पास होती है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो tan 30 की देखो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई tan 30 की वैल्यू हमारे पास होगी, कलर कर लेते हैं चेंज,
tan30 की वैल्यू हमारे पास होगी 1/√3 हमारे पास होती है tan30। ठीक है, इधर से हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, इधर से क्या आएगा नीचे बेस आएगा। तो हमें ये बी निकालना है, मैं बी को इस तरफ लेकर आता हूँ, यहाँ से इसको इम्प्लाइज में बना लो। देखो ये यहाँ से क्या होगा, इसको इधर क्लास मल्टीप्लाई होनी, इसकी इधर क्लास मल्टीप्लाई होनी, तो हमारे पास क्या आएगा 100 टाइम्स √3 साथ में मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। जो हमें इसका क्या निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे कार हमारे पास टावर के फुट से दूर खड़ी है, जिस टावर के टॉप के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। हमारा काइट में हमारा पतंग जो भी है जो उड़ाते हैं कृष्ण यूनिवर्सिटी पे। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो क्या कर रही है 60 डिग्री एंगल बना रही ग्राउंड के साथ। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें क्या निकालनी, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फिर से हम इसके पहले सबसे पहले जो हमने ये पढ़ा इसकी हम ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी। तो देखो ये हमने ज्योमेट्री बना ली इसकी। ये हमारे पास काइट इस तरह से जा रही है, ये काइट हमारे पास इधर है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ये काइट इधर है, ये बोला है कितने हाइट पे है 60 पे हाइट है। इसको यहाँ ले जाते हैं, चलो तुम इधर। ठीक है, ये लिख लिया हमने 60 मीटर हाइट पे है, और इधर ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें निकाला गया, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर से देखो हमें क्या दिए, हमें परपेंडिकुलर दिए, हमें इस केस में क्या निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, हमने लिख लिया 60 डिग्री, ये हमने उसकी वैल्यू लिख ली, ये हमने लिख लिया परपेंडिकुलर 60 डिग्री और डिवाइड हाइपोटेन्यूज को हमने एच ही रहने दिया। ठीक है, अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 हमारे पास वैल्यू होती है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, √3/2 ये हमने लिख लिया √3 और डिवाइड में हमने लिखा 2। ठीक है, इक्वल्स टू हमने क्या रखा 60 और डिवाइड में हमने क्या रख लिया h। ठीक है, अब देखो हमें इस h की वैल्यू चाहिए, तो इस h की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 60। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर चले जाएगा और √3 हमारे पास क्या आएगा नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे √3 है, क्यों ना मैं इसी को यहाँ से रैशनलाइज कर दूँ। तो यहाँ से रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे √3 लगा दिया हमने। ठीक है, और ऊपर भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं √3 लगा देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आप सबने सीखी होगी। देखो इधर से हमारे पास ये क्या बन गया 60 और 2 को जो मल्टीप्लाई कर, नेक्स्ट कलर लेके उधर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, तो आगे ऐसे करके। ठीक है, 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया 120। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ गया √3 भी हमारे पास आ गया। अब देखो नीचे रूट और रूट क्या कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इस 3 से ये 120 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं तो लिख लेता हूँ ऊपर क्या बचेगा 40 √3 हमारे पास बच गया। ये हमारे पास क्या है इसकी सबसे लंबी साइड जो कि है हाइपोटेन्यूज। तो 40 √3 हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आ रहा है। ठीक है, इसको हम बैक करके देख लेते हैं 40 √3, हाँ ठीक है। ठीक है, 40 √3 ये ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि जो हमारे पास इस केस में आइज ऑफ साइड का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वो कहाँ है डिप्रेशन में नीचे है। ठीक है, तो वो एंगल कितने डिग्री बना रहा है, जब 75 मीटर हाई एक टावर से वो नीचे तरफ देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, बोल रहा है टावर से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा होगा। ठीक है, तो इसके हम ज्योमेट्री बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखो ये हमने ले लिया ऐसे, ये हमने ऐसे ले लिया। इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास ये टावर है, ये टावर की हाइट कितनी है हमारे पास 75। ठीक है, ये टावर की हाइट यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से वो बोल रहा है जहाँ वो नीचे देख रहा है तो वहाँ उसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहीं से इसी को ले लिए जो ऑलरेडी हमारे पास ये है। देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितने डिग्री हुआ 30 डिग्री की हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
अब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। ये हमारा टॉवर है, ठीक है, मैं थोड़ा उसको ऐसे देता हूँ, ये टॉवर है और ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या करना है, ये वाला जिसको हमने टिक किया है, ये हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। द डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है, टॉवर से लेके ऑब्जेक्ट तक। तो देखो हमारे पास क्या दिया हमें, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म से देखें 75 परपेंडिकुलर दिए गया, एंगल दिया, हमें बेस निकालना है। तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम फिर से वही चूज़ करेंगे कि इसमें tan हमारे पास रेशियो चूज़ होगी। तो tan ऑफ कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ले लिया हम 30 डिग्री, हमने 30 लिख लिया। और tan किसको बराबर रेशियो बराबर होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 75 है, हम ले लिया 75, बेस को हम बेस ही मान लेते हैं, ठीक है, चाहे जो भी हमें बेस ही निकालना है इस केस में। तो मैं इसको घुमाया, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1/√3 आएगी, ठीक है। यहाँ से 75 ही रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई बी का बी रहेगा। हम इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट हमने देखो, हम यहाँ से इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चले जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से इस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 75√3, ठीक है। तो मीटर में दिया है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, ऑप्शन 75√3, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, ये हो गया सी वाला, 11th हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल्स टू द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक बंदा क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग एक रूप जो रस्सी हमारे पास हो, तो उस पर उसको बांधता है कहाँ पे, टावर के पोल के, वर्टिकल पोल के टॉप पे होता है वो, उसकी हमारे पास कितनी है, और फिर उस पर क्लाइंबिंग में चढ़ता है उस पर, और उसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, 20 मीटर हमें दी हुई है, ठीक है। फिर हमें आगे बोल रहा है, इफ़ द एंगल मेड बाई द रूप, जो रस्सी है वो क्या करिए एंगल बना रही है किसके साथ, द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, हमें बोल रहा है कि उस पोल की हाइट कितनी होगी भाई। हम इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि ये हमने ले लिया एक टावर, यहाँ से लेके वो एक रस्सी बांध रहा है इधर कहीं ग्राउंड पे। बोल रहा है इस रस्सी की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी, 20 मीटर है, ठीक है। चाहे हमने ऐसे ले लिया, मैं इसको बैक करके ही कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ से इसको एरो देते हैं, देखो यहाँ से देखो ये वाला कितना है, 20 मीटर ऑलरेडी। अब यहाँ से वो बोल रहा है कि हमें ये निकालना है, वो इधर से लेके इस टावर के का हमारे पास जो एंगल है, वो एंगल कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, ये दे दिया 30 डिग्री। तो हमें क्या बोला, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, हमें बोला ये हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो क्या आएगा, देखो हमारे पास हमें लॉन्गेस्ट साइड दी है, यानी हाइपोटेन्यूज दी है हमें, और हमें एंगल दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। जब हमें ऐसा होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है हमें, रेशियो कौन देता है, वो हमें साइन देता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन, जी हमने लिख लिया साइन, एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। ये हम लिखा 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को नाम हम क्या, पी दे देते हैं, ठीक है। साइड को हम नाम क्या दे दिया, पी दे दिया, ठीक है। तो पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 20, ठीक है, लिख लिया 20। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 हमारे पास होती है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये सेम वही आ रहा है, मैं ऐसे एरो कर देता हूँ। अब देखो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 कहाँ इधर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। 20 हमारा इधर आ गया, डिवाइड में क्या है 2 है, और राइट तरफ क्या बची है हमारे पास, ओनली पी बची है हमारे पास, ठीक है। सर मैं 20 को इधर भेजा, बाकी ठीक है। तो 2 1 2 2 10 20, ठीक है। तो यहाँ से देखो पी की वैल्यू क्या आ गई, ये पी की वैल्यू, यानी हाइट कितनी हमारे पास आ गई, ये हाइट हमारे पास आ गई 10, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट एट ए shadow 2√3 meter long on a ground, the sun's angle of elevation is, ठीक है। देखो हमें ये बोल रहा है कि शेडो की जो लेंथ है वो हमारे पास है 2√3 मीटर, और पोल की हाइट है 6 मीटर। तो हमारे पास बताओ एंगल कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे इसके फिर से फिगर ड्रा करते हैं, ये हमने ड्रा कर लिया। ये बोल रहा है हमारे पास है, ये जो हमारे पास है इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, देखो हम इसको ऐसे शेडो ये हमारे पास होगा 2√3, ठीक है, 2√3 हमने ये लिख लिया 2√3, और ये वैल्यू कितनी है 6 मीटर। तो हमें बोला ये एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमारा सन जो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मान लिया एंगल कितने डिग्री हो, देखो
हमें परपेंडिकुलर भी दिया, हमें बेस भी दिया है। क्यों हम इसी को डिवाइड करें, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। सेकंड मैंने ये लिख लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। बाद में खुद ऑटोमेटिक में वैल्यू निकल जाएगी। जब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है क्या लेते हैं हम, tan लेते हैं, ठीक। तो मैं क्यों ना पीछे एक कैपिटल सा T लिख लूँ, ठीक है। यहाँ पर एंगल खुद निकलेगा, चार्ट में लिख रहा हूँ। ये बेस है हमारे पास 2√3, ठीक है। 2√3, देखो 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, बड़ी बार मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब भी 3 डिवाइड बाई √3 आता है या कोई भी चीज़ आती है, एक तरफ सिंपल होता है एक तरफ रूट होता है, ये हमेशा यहाँ से कहाँ भागेगा, इधर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा √3। अब देखो हमें जस्ट यही देखना है, इसको रिलेट करना है। किसको रिलेट करना है, मैंने एंगल नहीं लिखा है, हमें tan को रिलेट करना है इसके साथ। देखो tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है, तो हम सबको पता है वो वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री पे होती है। तो इस तरह से ये एंगल कितना डिग्री निकल गया, जो बन रहा है सन के साथ वो 60 डिग्री, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि जब भी हमारे पास एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन पॉइंट कहाँ पे है, बिलो द, ठीक है। पॉइंट कहाँ हमारे पास, पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्राम द चिमनी। बोल रहा है कि एक हमारा बंदा है, वो उसकी हाइट कितनी है, अपनी ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और वो 28.5 मीटर अवे चिमनी से दूर खड़ा है, ठीक है। आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्राम हर आइज इज 45 डिग्री। और बोल रहा है कि चिमनी के टॉप से लेके उसकी आंखों तक का कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। देखो इसका हम यहाँ फिगर बनाते हैं पहले। जी मैंने ले ली फिगर ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और एक लाइन लेता हूँ, क्योंकि हम फिगर ही हमारे पास मेन बात ऐसे। देखो ये हमारा वो बनता है, इसको मैं ऐसे ना इधर से ये इसको मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये उसकी आंखों से लेके, जी उसकी आंखों से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी, वो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है जी। हमने ले लिया 45 डिग्री। और इसकी हाइट कितनी, मैं बीच में लिख रहा हूँ 1.5 हमारे पास हाइट है। और ये डिस्टेंस कितना है नीचे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मैं इसको ऐसे एरो करके देता हूँ। ये डिस्टेंस हमारे पास है 28.5 डिस्टेंस। देखो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट नहीं। देखो जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास, दूसरे कलर से बताता हूँ, इसी को हम इसी ट्रिक से ही फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हमने पढ़ा हुआ है ये वाली शेडो, ठीक है, जो भी होगा ये वाले आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर बेस में क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है। तो 28.5 इतना है, तो ये भी यहाँ से ऊपर ये कितना डिस्टेंस होएगा, ये डिस्टेंस भी 28.5 हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28.5, सिर्फ इसके बीच में हम क्या डालना है, सिर्फ ऐड डालना है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ से एक कहीं करता हूँ, हमें यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला और ये वाला, ये हमने क्या करना है, सिर्फ आपस में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ, सेकंड दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये हमने ऐड का सिंबल डाल दिया, 28.5 में ऐड करेंगे 1.5, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखो सीधा सीधा हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाए, जो हमें टोटल हाइट निकालनी है, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कलर से लेता हूँ, देखो ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 30 मीटर हमारे पास आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of a ladder is 4.6 मीटर away from the wall, the length of the ladder, ठीक है। देखो फिर से वही बोल रहा है कि एक सीढ़ी हमारे पास एक दीवार के साथ खड़ी है, तो दीवार के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है वो नीचे 60 डिग्री। और जो फुट ऑफ द लेडर, जो हमारे पास लेडर की नीचे वाला हिस्सा है, वो जो
हमारा टच हो रहेगा नीचे ग्राउंड के साथ, वहाँ से लेके वो 4.6 मीटर दूर है किससे, बॉल से। तो हमें क्या करना है, हमें इस लेटर की हाइट निकालनी है। ठीक है, एक थोड़ा सा नीचे करके मैं इसको यहाँ पे फिगर बनाते हैं इसके हम ज्योमेट्रिकली। देखो ये हमने फिगर ले ली, ये हमारे पास ऐसे है और हम इसके यहाँ से सीढ़ी बना देते हैं। तो सीढ़ी के लिए थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिए, ये हमारे पास इस तरह से सीढ़ी हमारी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ भी टच हो रही है, ये यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना रही है, इसको मैं यहाँ से एरो देता हूँ। इस एरो से ये बोला, देखो ये 60 डिग्री हमारे पास है। और हमें क्या दिया गया है, ये इसको मैं कलर से लेते हैं, ये 4.6 क्या हमारे पास, ये वाला बोल रहा है ये उससे बॉल से दूर, ये हमारे पास बॉल है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है ये सारा हमने यहाँ से मेंशन कर लिया। हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो हमें बेस दिया गया, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, कास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये हमने लिख लिया, कास ऑफ एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख लिया 60 डिग्री इक्वल्स टू कास होता है हमारे पास बेस, तो बेस क्या है हमारे पास 4.6। ठीक है, 4 पॉइंट कितने 4.6। ठीक है, 4.6 हमारे पास 4.6 हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो इसको एच ही रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डालो वैल्यू, कहा 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/2 होता है। और यहाँ से मैं इसको सेम कर लेता हूँ, ये सेम ही है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से अलग कलर लेता हूँ। जब यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, तो एच हमारा कहाँ पे आ गया, एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड इधर आ गया। और 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4.6। ठीक है, तो 4.6 का डबल क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 4.6 से 2 नहीं, 4.6 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा 9.2 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना होगा, डबल हो जाएगा 9.2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, एक शायद हमारा नीचे रह गया। ठीक है, 9.2 हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है। हम इसको नीचे देखते हैं थोड़ा सा नीचे करके, हाँ ये देखो। ठीक है, 9.2 हमारे पास इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। बोल रहा है कि 2 पोल हैं, उनके टॉप को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं किसी वायर से। पहले वाले पोल की हाइट 20 मीटर है, दूसरे वाले पोल की हाइट 14 मीटर है, उनको किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो बोल रहा है अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से ड्रा करें दोनों की हाइट से, तो उसके साथ वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, हमें क्या पूछ रहा है, वायर की लेंथ कितनी होगी। देखो हम इसकी मैं यहाँ पे बनाता हूँ पोल। ठीक है, एक पोल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पोल मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ऐसे करके। तो बेस उनका हमारे पास सेम ही होगा, सबको पता है। अब देखो ये वाला मैं इसको एरो से बताऊंगा। ठीक है, इस वाले पोल की हाइट क्या है हमारे पास, यही है। ठीक है, इस वाले पोल की हाइट क्या है, ये है। ए और बी पोल ले लिए। अब हमने एक वायर लेनी है। ठीक है, इस वायर को हमने इधर से क्या किया, इसके साथ क्या किया, टाई कर दिया, बांध दिया। अब यहाँ से मैं इसको अलग कलर लेते हूँ। बोल रहा है कि इसका हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रा करें। जी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो इसके साथ ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं इसको एंगल को ऐसे कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितने डिग्री एंगल है 30 डिग्री एंगल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वायर की लेंथ निकालनी है। अभी हमें ये वाला हमें स्लाइडिंग एरिया लेंथ जो है ये निकालना पड़ेगा। ये क्या हमारे पास, देखो राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। और लेकिन ये टोटल हाइट कितनी हमारे पास, ये 14 है। देखो यहाँ तक है, ये 14 थी। ठीक, यहाँ तक 14 है और यहाँ तक भी 14 होगी। तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी बच जाएगी, तो 14 और 20 से माइनस कर कितना बच जाएगी, देखो 6 हमारे बच जाएगी। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर क्या मिल गया, 6 मिल गया। एंगल 30 डिग्री है तो हमें ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है लॉन्ग साइन निकालनी है और परपेंडिकुलर हमें दिए, तो किसका कंसेप्ट यूज होगा, साइन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये हमने लिख लिया साइन ऑफ एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख लिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 6 और डिवाइड बाई एच हमारे पास यहाँ पे। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 होती है, ये 1/2 लिख लिया। इसको मैं फिर से यहाँ से मैंने सेम कर लेता हूँ, ये सेम रहेगा इधर। ठीक है, चलो दूसरे कलर से बता देते हैं, इससे ले लो।
तो ये यहाँ से कितना आएगा, सेम आ रहा है। अब करो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई की ये इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से h हमारे पास इधर आ जाएगा, इसके पीछे एम्प्लाइज लगाएंगे। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है हमारा 2 यहाँ से किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई है, तो 2 6 12, ठीक है। तो मीटर में है तो साथ में क्या आएगा मीटर। तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो फिर भी लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे होगा। हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। हमारे पास ये हाइट कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 12 मीटर, ठीक है। जो लेंथ कितनी आ रही है 12 मीटर। हम नीचे करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन से, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। 12 मीटर इसकी उस रूप की लेंथ आ रही जो हमारे पास स्लाइडिंग लेंथ थी, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इन, ठीक है, इन एज पर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बोल रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास है जो 30 मीटर टावर से दूर है, ठीक है। टावर की फुट से, टावर के बेस से 30 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। और उस पॉइंट से लेके टावर के टॉप तक कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो द हाइट ऑफ द टावर इज, हमें क्या फाइंड करनी है, उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखो एक सेकंड, इसको इधर ले आते हैं। चलो जी, ये हमने ले लिया कॉर्नर पे टावर, ठीक है। ये हमने ले लिया उसका बेस, ये यहाँ पे हमने हमारा वो पॉइंट है, कितने डिग्री पॉइंट है, बोल रहा है ये 30, कहाँ लिखा ऊपर लेगा 30 मीटर के, है ना, 30 आई थिंक 30 मीटर इधर ऊपर आ गया थोड़ा सा, 30 मीटर के डिस्टेंस पे था। और यहाँ से लेके टावर के ये टॉप पे तक कितना डिग्री एंगल बना रहा था, ये एंगल हमारे पास बना रहा था 30 डिग्री, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से यहाँ से मेंशन कर लेते हैं। ये यहाँ से देखो कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हमें देखो बेस दिया गया, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी। तो हाइट फाइंड करनी है तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फिर से अगेन हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी 10, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं, ये हमने यहाँ से मेंशन कर लिया। देखो tan ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री, ये हमने लिख लिया 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, मैं इसको पी रख रहा हूँ, जो हमें हाइट निकालनी है, और डिवाइड में बेस। तो बेस हमें कितना दिया गया 30 दिया गया, ठीक है। ये हमने ले लिया 30। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई √3, ठीक है। ये लिख लिया ऐसे। इधर मैं फिर से स्क्वायर करके बता देता हूँ अलग कलर से। चलो इस कलर से बता देते हैं, ये इस तरफ सेम रहेगा क्योंकि हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बेस कम है। देखो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 30 हमारे पास कहाँ आएगा, इसे बताता हूँ, अलग कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। ये 30 इधर आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करता हूँ, मैं थोड़ा सा और करके लिखता हूँ, ठीक। आर मीन्स जो हमें चाहिए पी मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, पी को सेम रखा। ये 30 इधर आया तो क्या बन गया हमारे पास 30 इधर, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास √3, ठीक है। जब ये √3 डिनोमिनेटर में आता तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं होती है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। कर रैशनलाइज, ऊपर √3 लगा लो, ठीक है, और नीचे √3 लगाओ, ठीक। तो ये √3 से ये रूट कैंसिल होगा, नीचे से क्या बचेगा 3 बचेगा। इधर से अलग कलर लेता हूँ, ये वाला, कोई और कलर लेते हैं इसका, ये ले लो ग्रीन। चलो जी कहाँ लिखी, इधर लिख रहा हूँ मैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ से एरो देता हूँ उसको ना, यहाँ से इस पी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बच रहा है 30 बच रहा है यहाँ पे, और ऊपर बच रहा है हमारे पास √3 बच रहा है नीचे से, ठीक है। इन दोनों रूटों से हमें क्या मिला, ओनली 3 बचा। तो मैं इस 3 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 1 3 3 10 30, ठीक है, 3 10 30। तो ये हमारा यहाँ से बचेगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10√3 हमारे पास, ये वैल्यू इस पी की वैल्यू आ रही है। मैं और कोई कलर से लेके आपको इस कलर से लेके बता देते हैं। देखो इस पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई 10√3। तो यहाँ से आई थिंक ऑप्शन हमारा जो दिख रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बोल रहा है कि तब हमारे पास हमें क्या दिया है, हमें टावर की हाइट भी दी है और उसकी शेडो भी दी, यानी बेस भी दे दिया हमें ग्राउंड पे। तो हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्यों ना अपने से फिर से एक हम यहाँ से उसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया टावर, ये हमने ले लिया इसकी शेडो,
ठीक है। अब इधर से इधर तक हमारे पास जो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे ये एंगल हमें इस केस में क्या करना है, फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू हमारे पास दी है 30। ठीक है, और ये शेडो दी है 10√3। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, देखो परपेंडिकुलर भी आ गया और हमारे पास बेस भी आ गया। तो कौन सी रेशो यूज़ होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगेन tan यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ tan ऑफ, ये मैंने लिख लिया tan, एंगल को मैं थीटा लिख रहा हूँ इस केस में, किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 30 है। ठीक है, ये लिख लिया 30 और बेस हमारे पास है 10√3। ठीक है, देखो यहाँ से 10 वन द 10, 10 3 द 30। ठीक है, 10 3 द 30। ठीक है, देखो ऊपर 3 बच रहा है, नीचे √3 है, तो हमने ये इसको भी पढ़ा हुआ है। मैं अलग कलर से बताता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये रूट हमारा कहाँ भाग गया, ऊपर जाएगा सिंपल 3 के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, अब देखो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, वो हमें पता है कहाँ पे होती है। √3 वैल्यू हमारे पास कहाँ पे होगी, ठीक, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पे। ठीक है, पता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है बिल्डिंग से लेके टावर के फुट तक जो टावर है वो कितना है, 30 डिग्री बोल रहे हैं, एंगल बन रहा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के बेस तक कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर 50 मीटर हाई है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालें। ठीक है, तो उसको हमें ज्योमेट्री बनाना पड़ेगी। उसके बाद हम लोग को आफ्टर करते हैं, यहाँ देखिए इसको पहले इसकी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये ले लिया एक बिल्डिंग और ये मैंने ले लिया इधर टावर। ठीक है, बेस तो दोनों का सेम ही होगा, टावर और बिल्डिंग का। अब देखो बोल रहा है कि इधर से लेके इधर तक जो बिल्डिंग के बेस तक एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ हमारे पास फुट ऑफ द टावर, तो इधर से लेके ये एंगल कितना बन रहा है, फुट ऑफ द, ये लिखा देखो बिल्डिंग के फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको इतना कुछ हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ रहा है, और इधर से इधर वाला एंगल कितना आ रहा है हमारे पास, वो 30 डिग्री है। मैं इसको अलग कलर लेके यहीं से आपको मेंशन करवा दूंगा, ये लेके। ठीक है, देखो ये वाला एंगल कितना डिग्री आ रहा है, इसको यहीं से लेते हैं, चलो। ठीक है, चलो ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। और इस तरह वाले एंगल को मैं ये लेता हूँ, ये वाला एंगल जो यहाँ पे रहेगा, इस एंगल का मैं अलग से कलर देता हूँ आपको, ये वाला। तो ये एंगल कितना आ रहा है, यहाँ से देखो ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और इस टावर की हाइट हमारे पास कितनी दी है, ये दी है टावर की हाइट 50 मीटर दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी होगी। देखो जब भी हमें परपेंडिकुलर दी है तो इस केस में बेस निकाल सकते हैं आराम से। तो इस बेस को निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें किसकी वैल्यू यूज़ करनी है। हमें फिर से जब परपेंडिकुलर बेस के बाद तो tan यूज़ करना है, तो tan का है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिखा tan 60 किसके इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 50, और डिवाइड में क्या है हमारे पास बेस, बेस हमें निकालना है। तो इस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास होती है √3। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये √3 इधर रखा, ये हमारे पास सेम रहेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेस हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, 50 ये ऊपर जाएगा 1/, सेकेंड 1060। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बेस की वैल्यू क्या है, ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, बी इधर आ जाएगा, लेकिन ये बी की वैल्यू हमें निकालनी थी ना, इसको इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो हम इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। ठीक आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से ये हमारे पास हमने जब इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल किया तो ये क्या बन जाएगा, बी ऊपर जाएगा, तो हमारे पास 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, चलो कितनी आ रही है, 50 √,
50√3 हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। 50 हमारे पास 50√3 हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ से देखो ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहीं से अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से रैशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर लगाना पड़ेगा, √3 नीचे लगाना पड़ेगा। नीचे वाले √3 का 3 से हमें क्या मिलेगा, ओनली 3 मिलेगा। तो ये वैल्यू मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू इधर लिख लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी वैल्यू हमारे पास 50√3 और डिवाइड में क्या बचेगा, ओनली सिंपल 3 बचेगा, ठीक है। ये हमने बेस निकाल दिया। देखो अब हमने बेस निकाल दिया तो हमें क्या निकाला, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो इसको मुझे सारे को हटाना पड़ेगा, तब जाके आगे हमारे पास होगा। तो मैं यहीं से फिर से लिखता हूँ। देखो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो हमें बेस निकाला था, बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 50√3 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालें इस केस में, इस वाले एंगल पे 30 डिग्री पे निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पे लेंगे tan 30, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो tan 30, ये tan 30 हमने यहाँ पे लिख लिया, tan 30 डिग्री लिखा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना था, तो बेस हमारे पास ये था 50√3 डिवाइडेड बाई सिंपल 3, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है 1/√3, ठीक है। इधर से ये सेम रहेगा। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, मैं अलग कलर लेता हूँ, ये वाला कर लेते हैं, चलो ग्रीन पे आ जाते हैं। ये कर लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जब भी ये इधर जाएगा हमारे पास, ठीक है, हम सामने से ऐसे बोल सकते हैं, देखो डिवाइड में ये √3 और √3 क्या होगा, कैंसिल होएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और इधर वाली, इधर क्या बचा, बढ़ने बचा है तो पी रहेगा। तो यहाँ से इस पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस पी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या बचा हमारे पास, ये वाला बच गया, ठीक है। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, 50/3 और साथ में जो यूनिट होगा मीटर को तो मीटर, ये हमारा क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो 50/3 हमारे पास मीटर राइट ऑप्शन, आई थिंक बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर। उस ब्रिज की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है और हमें विड्थ निकालनी है, ठीक है। देखो उसको हमें छोटी सी फिगर बनाना पड़ेगी फिर से। तो देखो हम यहीं से लेते हैं, जी मान लो हमारे पास रिवर जा रही है और यहाँ से ये बोल रहा है कि इस कॉर्नर की तरफ हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारा ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इधर बोल रहा है जो एंगल बन रहा है रिवर के बैंक के हिसाब, वो कितने डिग्री बनेगा, वो एंगल हमारे पास दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री एंगल में इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, बस स्पेस कम है, ठीक है। तो उसको कलर लेके ये वाला, ये देखो ये 45 डिग्री, ओह शिट, इसको फिर हटाओ, ये लेके हटाओ। अब चलो, ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 45 डिग्री एंगल आ गया और हमें ये वाली वैल्यू भी दी है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी दी है, इसको मैं यहीं से एरो करके बता देता हूँ, बट अलग एरो से लेते हैं, इससे लेते हैं। ये वाली जो हमारा ब्रिज है, तो उसकी ब्रिज की ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये 150 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना, हमें ये वाली लाइन निकालनी, यानी हमें ये क्या निकालना, विड्थ निकालनी किसकी, रिवर की। तो रिवर की विड्थ देखो, जब हमें क्या दिया गया, एंगल हमें दिया गया और हमें हाई हाइपोटेन्यूज दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना। तो क्या लग गया, कॉस का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। मैं यहीं पे लिखता हूँ 45 डिग्री है, मैं इसी को यूज़ करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो मैंने ये लिख लिया कॉस ऑफ, और 45 को मैं इसी को यूज़ कर लिया। कॉस 45 की कितनी वैल्यू होती है, और राइट में कॉस किसके बराबर होता है, 20। तो बेस हमें निकालना है, उस बेस को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पे विड्थ पूछा तो हमें, चलो मैं डब्ल्यू रख लेता हूँ, ठीक है। विड्थ रखो, विड्थ डिवाइड बाई हाई पार्टनर कितना है हमारे पास 150, ठीक है, ये ले लिया 150। अब cos 45 कितना होता है हमारे पास, को cos 45 होता है 1/√2 हमारे पास होता है। और इधर से देखो ये तो सेम रहेगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये 150 इधर आ जाएगा हमारे पास, और डब्ल्यू को वहाँ पर रहेंगे। मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूँ, ये वाला कलर लेके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये विड्थ चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो हमने ये लिख लिया 150 इधर, ठीक है। तो डिवाइड में सर डब्ल्यू उसी तरफ रहने दे, सिंपल आ गया। तो डिवाइड में क्या आ गया 2। अब देखो 2 है नीचे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको रैशनलाइज कर लो, यहाँ पे √2 लगा लो और यहाँ पे भी √2 लगा लो, ठीक। इन दोनों √2 से हमें क्या मिलेगा, ओनली सिंपल 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं 150
ठीक है। साथ में ये हमारे पास बच गया √2 और डिवाइड में क्या बच गया 2। ठीक, इस 2 से 150 से ये कैंसिल होएगा। मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, इस कलर से लेके तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 150 का हाफ करेंगे कितना आएगा 75। ठीक है, और साथ में हमारे पास कितना आएगा √2 आएगा। ठीक है, तो 75√2 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 75√2, 75√2 देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 75√2 हमारे पास सी ऑप्शन हमारा क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, तो ये हमने रिवर की जो विड्थ थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, तो इस रिवर की विड्थ हमारे पास कितनी आई, इस रिवर की विड्थ हमारे पास आई 72 ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारे पास आगे हमारे पास बस इतना ही है। ओके, आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये हमारी MCQ सीरीज़ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की समझ आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।